जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम तुरंत उन वचनों को निकालेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 69 का 9 और भजन संहिता 119 उसका वचन 139। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। और भजन संहिता 69:9 में वो कहता है, क्योंकि तेरे भवन की धुन में मैं जलते जलते भस्म हुआ हूं। यहाँ पर दो प्रकार की धुन है, दो प्रकार का प्रेम है, दो प्रकार का जुनून जो हमें दिखता है। वहां पर भजन संहिता 119 वचन 139 में कलाम कहता है कि मैं परमेश्वर की धुन में, परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की जुनून में, परमेश्वर की लगन में भस्म हो रहा हूं। और भजन संहिता 69:9 उसमें कहा गया है कि मैं तेरे भवन की धुन में। यदि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए धुन है, परमेश्वर पर पिता के लिए मेरे अंदर यदि वो जज्बा है, वो जुनून है, मेरे जीवन का मकसद केवल परमेश्वर है, तो उसकी धुन में भले संसार मुझे पूरी समझ में आए, लेकिन पवित्र आत्मा में हम चलते हुए शैतान को रोज मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक लंबा अध्ययन हम इन वचनों पे कर रहे हैं। और पिछले संडे हमने उन कलीसियाओं को देखा जो तितर-बितर अवस्था में, बहुत ही दर्दनाक अवस्था में उन्होंने परमेश्वर के काम को अंजाम दिया। और पहली बार बाइबल जिक्र करती है, अंतुकिया में चेलों को मसीह नाम दिया गया, एक इतिहास रचा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग थे जिनकी हालात बहुत ही खराब थी, जो अपने घर से बेघर हुए थे, जिन्होंने अपना यरूशलेम छोड़कर डर के मारे, मौत के मारे वो भागकर वहां गए थे। लेकिन वो चुप कर नहीं बैठे, ना कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, ना कि परमेश्वर के न्याय के बारे में बात की, ना कि परमेश्वर के प्रति कुछ गलत बात बोली। उन्होंने परमेश्वर का काम, यीशु का सुसमाचार फैलाया और परमेश्वर का हाथ ऊपर था। और उसी दौरान हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी वजह से यह सताव आया, जिसके वजह से बड़ा कलेश आया, वो शाऊल नाम का व्यक्ति, उसका भी परिवर्तन हुआ और उसके अंदर भी परमेश्वर की धुन आ गई। और उस धुन के मारे जिस दिमिश्क में वो लोगों को पकड़कर उन्हें जेल खाने में डालने के लिए आया था, उसी दिमिश्क के अंदर वो यीशु का काम करना शुरू कर दिया। और हमने सब कुछ देख लिया, इसलिए वचन को नहीं पढ़ेंगे। वहां से उसको मारने का प्लान किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको टोकरी में बिठाकर वहां पर उसको महफूज भेज दिया गया। वहां से वो यरूशलेम आया, यरूशलेम में भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बाद में सभी प्रेरितों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इसे अपने गांव भेज दिया जाए। और शाऊल दमश्क नाम के गांव में रहता था, वहां उसको भेज दिया गया। और उसी के दौरान अंतुकिया में जो लोग इसी शाऊल के वजह से भागकर गए थे, उन्हीं लोगों की सेवकाई के लिए शाऊल को आना पड़ा। मुझे बताना क्या है, जिनकी वजह से आज आप तकलीफ में हो ना, वही लोग आपकी सेवकाई के लिए आएंगे। जिनकी वजह से आप अपमानित हुए ना, वही लोग आपको सम्मानित करने के लिए आएंगे। जिनकी वजह से आज आप गड्ढे में ना, वही लोग आपको बाहर निकालने के लिए आएंगे। क्योंकि शाऊल को पौलुस बनाने वाला यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वहां से आगे यही शाऊल बरनबास के साथ मिलकर सेवकाई करता है। और बाइबल कहती है वहां पे पहली बार चेलों को मसीह नाम दिया गया और अद्भुत काम वहां पर हुआ। लेकिन आज मैं और कुछ बातों से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। उसके लिए हम चलेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 1 और 2। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब ये किताब लिखने वाला जो याकूब है, ये याकूब परमेश्वर का जो चेला है वो नहीं है। वो याकूब तो बाइबल कहती है कि वो मौत के घाट उतार दिया गया, उसको तलवार से मार दिया गया। ये याकूब यीशु मसीह का भाई है। और इस याकूब का उद्धार कब
याकूब पत्र लिखता है अच्छे लोगों को नहीं। यदि आपने सुना होगा वहां पे लिखा है तितर बितर हुए लोग, अच्छी अवस्था के लोग नहीं, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग नहीं, खुशी के जीवन में जीने वाले लोग नहीं। वहां पे लिखा है याकूब के 12 गोत्र के तितर बितर हुए हालात के लोग। अब ये सभी को एक कॉमन पत्र लिखा गया है। कोई अंतुकिया में होगा, कोई रोम में होगा, कोई कोरिन्थ में होगा, कोई इफिस में होगा, कोई गलातिया में होगा। अलग अलग जगह पर जो लोग रह रहे थे उनको लिखा गया पत्र है और उनको कहता है हे भाइयों, नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना तुमको करना पड़ता है तो उसे दुख की बात मत समझो, तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। अब किसको लिखा गया है? जो हालात से बिगड़े हुए लोग हैं, परिस्थिति खराब है, तितर बितर अवस्था में है, अपने परिवार से दूर है, अपने मुल्क से दूर है, खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है, कमाने की समस्या है, उन लोगों को पत्र लिखकर वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम जो परीक्षाओं में पड़े हो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आज आपके चेहरे जो मुझे दिख रहे, शायद कुछ लोग के चेहरे उतरे हुए, शायद आप परीक्षाओं में होंगे, नाना प्रकार की समस्याओं में होंगे। बहुत सारे लोगों का पहली परीक्षा, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उसके बाद किसी की बीमारी की समस्या होगी, किसी की नौकरी या बिजनेस की समस्या होगी, किसी की पारिवारिक परीक्षा होगी। जो जो परीक्षाओं में आप हो ना, उनके लिए कलाम आज कहता है हे मेरे भाइयों, जो तितर बितर अवस्था में आप हो, नाना प्रकार की परीक्षा में भले क्यों ना हो, लेकिन इसे दुख की नहीं तो आनंद की बात समझो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद की बात इसलिए समझो क्योंकि ये परीक्षा के बाद, इस समस्या के बाद, इस बीमारी के बाद, इस कर्जे के बाद, इस सताव के बाद आपके लिए एक बड़ा आनंद आ रहा है जो आपके जीवन में आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पत्र की शुरुआत ही ऐसी की गई है। ऐसे लोग हैं कि जिनके हालात खराब है, अब उनको लिखने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का भाई, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा था, लेकिन यीशु मसीह को जाना नहीं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसने जाना, अब तब वो प्रभु के पास आया, अब उसका जीवन बदला, और वो आज हमें भी कह रहा है। आज कौन सी परीक्षाओं में आप हो? किसी के फ्यूचर की प्रॉब्लम है, शादी ब्याह की समस्या है, बच्चों की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, पति पत्नी की समस्या है। ये सारी परीक्षाओं में बैठे हुए लोगों, खुदा का कलाम कहता है इसे दुख की नहीं आनंद की बात समझो। इसे आनंद की बात इसलिए समझो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी परीक्षा हमारे सहन शक्ति के ऊपर नहीं लेता है। वो हमारा परमेश्वर भी है और उसके साथ साथ वो हमारा बाप भी है। अब वो बाप किसी ने यदि मछली मांगी है तो उसको सांप नहीं देता है, किसी ने रोटी मांगी तो उसे पत्थर नहीं देता है। वो ऐसा बाप है जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। इसलिए आज वो चाहता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो जो समस्या में आप हो, शायद आपका जॉब छूट गया होगा, शायद आपके ऊपर कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया होगा, शायद आपके घर का ऐसी कुछ समस्या आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन इन समस्याओं में अपना चेहरा लंबा करते हुए दुख में मत बैठो। कलाम कहता है आनंद की बात समझो। आगे पढ़ेंगे, क्या कहता है वचन? ठीक से आगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं जब समस्या में धीरज रखो, धीरज रखो। अरे धीरज आएगा कब? धीरज का जन्म होगा कब? जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में हम घिरे हुए, तब कुड़कुड़ाते हुए, दुख करते हुए ना रहे, तो उसे बड़े आनंद की बात समझो क्योंकि ये समय है कि मेरा विश्वास परखने जा रहा है, और जब विश्वास परखा जाएगा तब धीरज का जन्म होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ बोलने से कोई धीरज नहीं रख सकता है। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में अपने धीरज को जन्म देना होगा। यदि अब तक आपको जो सक्सेस चाहिए, जो मुकाम चाहिए, जिस लेवल पे आपको पहुंचना है, जो बातें आपको हासिल करनी है, अब तक नहीं मिला है, लेकिन विश्वास के परखे जाने तक बने रहो,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये धीरज उसी व्यक्ति के जीवन में आएगा जिसके अंदर परमेश्वर और परमेश्वर की भवन की धुन चल रही है। हालेलुया। आगे पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अभी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, परीक्षाओं का सामना आप आनंद के साथ करते हो, तब धीरज का जन्म होता है। फिर आप साइड में रह जाते हो, धीरज अपना काम करना शुरू करता है। आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम कैसे हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हो जाओ, ऐसे शब्द है ना। तुम पूरे, शायद हम आज अपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं हम कमजोर है। ये परीक्षाएं क्यों आई, उसे आनंद की बात क्यों समझनी है? उसके पीछे का कारण ये है कि हम धीरज को जन्म देकर, धीरज को काम को लगाकर हमारे जीवन में हम जहां पर अपूर्ण है वहां पर हम परिपूर्ण हो जाए और सिद्ध बन जाए। हालेलुया। आपको परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण चंगाई, परिपूर्ण बरकत, परिपूर्ण पारिवारिक सुख यदि आपको चाहिए तो उसके लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं का जो सामना आज आपको करना पड़ रहा है, इसको उसको बताकर आंसू बहाकर दुखी मत होना। नाना प्रकार की समस्याओं में जो आप घिरे हुए हैं, आप जो बातों की वजह से आज आप दिन रात सोच रहे मेरा कैसा होगा, मेरे पति का कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, बच्चों के बच्चों का कैसा होगा। आज इन बातों में बैठकर आंसू बहाने से, दुखी होने से अच्छा जब यह परीक्षा, यदि आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हो, उसके बावजूद आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसे दुख की बात मत समझो, उसे आनंद की बात समझो। क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज का जन्म होता है। धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सभी बातों में पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों है। मैं उन लोगों को ये कलाम निकाल कर देता हूँ, पढ़ो, ये परमेश्वर का शब्द है। वो कहता है कि परीक्षा नहीं आएगी, नहीं, परीक्षा आएगी, लेकिन उसमें अपने आप को भाग्यवान, अपने आप को आशीषित समझो, अपने आप को धन्य समझो, अपने आप को आनंदित समझो। ये बातें इसलिए आई है कि आने वाले दिनों में मैं परिपूर्ण होकर हर एक बातों में सिद्ध हो जाऊँ। हालेलुया। जिसके जीवन में परीक्षा नहीं, वो मसीह जीवन ही नहीं है। जिसके जीवन में समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, वो मसीह जीवन ही नहीं है। लेकिन जिस जीवन में प्रभु के भवन के प्रति धुन है, प्रभु के प्रति धुन है, उसके बावजूद जो परीक्षाओं में घिरा हुआ है, वो अपने आप को धन्य करे, क्योंकि जल्दी परमेश्वर उसे सिद्ध और परिपूर्ण करता है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लोग छोटी मोटी बातों से प्रभु के भवन से दूर चले जाते हैं, सेवकाई से दूर चले जाते हैं, विश्वास से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको केवल अच्छी अच्छी बातों का ही अनुभव होता है। लेकिन परीक्षाओं का सामना वो करते हैं जो सच में मसीह के बच्चे होते हैं। आंधी तूफान का सामना वही करते हैं जिनको सच में मसीह ने चुना हुआ है। छोटी मोटी बातों से जो प्रभु के भवन से दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, वो केवल चमत्कार को नमस्कार करने वाले या अपने मान सम्मान के लिए जीने वाले लोग होते हैं। लेकिन खुदा उनको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर बैठने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही दर्दनाक परीक्षाओं का सामना किया है और अभी भी प्रभु में बने हुए हैं। उनको मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, बहुत जल्द आपको परमेश्वर परिपूर्ण और सिद्ध करने जा रहा है। क्योंकि जिनके अंदर ये धुन चल रही है, उनके अंदर ये परिपूर्णता, ये सिद्धता आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलते हैं हबक्कुक के किताब में, पुराने नियम में हबक्कुक का 3रा अध्याय और वचन 17 और 18 में हमें पुराने नियम का एक ऐसा भविष्यवक्ता दिखता है जो परमेश्वर की धुन में और उसके भवन के धुन में चल रहा है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाग लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और
अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे हबक्कुक नाम का जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर के प्रति एक उत्तम बात बता रहा है। अब वो बात क्या बता रहा है? वो कहता है चाहे उसके पास अंजीर के वृक्ष है, उसको अंजीर आने से पहले उसको फूल आते हैं और वो फूल बताते हैं कि कितने पैमाने में अंजीर आने वाले हैं। आगे लिखता है दाखलताओं में फल न आए। उसके आगे लिखता है जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, मतलब कुछ वहां से इनकम नहीं। आगे लिखता है खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हो। मतलब वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया, तो भी मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित हो गया। हालेलुया। ये पागल भविष्यवक्ता है क्या? आप बहुत सारे लोग सब कुछ पाने के बाद आनंदित होता है, लेकिन धन्य है वो लोग सब कुछ खोने के बाद अपने यहोवा में आनंदित होते हैं। इसका मतलब आपको खोना नहीं है क्या? पाना नहीं है क्या? निश्चित पाएंगे, आज पाएंगे, कल खोएंगे, परसों पाएंगे, तरसों खोएंगे, लेकिन ये पाना और खोना चलता रहेगा। लेकिन हम हमारे यहोवा में, हमारे यीशु में आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उसकी धुन चल रही है। हालेलुया। बहुत सारी दवाइयां सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूँ, किसी ने कुछ पाने की वजह से दवाई देते, लेकिन मुझे घमंड है, मुझे अभिमान है, इस कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ खोया लेकिन फिर भी यीशु को पाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ पाने के बाद दवाई सुनने को अच्छी लगती है, लेकिन जो अय्यूब के जैसे है, हबक्कुक के जैसे है, सब कुछ खोने के बाद भी कहते हैं हम खुदा पर दोष नहीं लगाते हैं, हम यीशु के खिलाफ बात नहीं करते, हम परिस्थिति को कोसते नहीं है। ये सब कुछ खोने के बाद भी हे मेरे मन यहोवा में आनंदित हो। हालेलुया। ये कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मैं इस संदेश की शुरुआत में कहा था, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी बात अगर कुछ है तो वो है धुन। अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन खुदा के प्रति धुन नहीं है, तो आपके जीवन में आनंद रहेगा और दुख में शाप रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में खुदा की धुन चल रही है, वो आनंद में भी आनंद करेगा और दुखों का भी सामना आनंद से करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हबक्कुक को सल्यूट करता हूँ। ये ऐसा भविष्यवक्ता है। इन दिनों के भविष्यवक्ता यदि आप सोशल मीडिया पर उठाकर जाओगे तो उनकी पीछे उनके संदेश ये है कि इतने पैसे तुमको मिलेंगे, इतना मेरे पास है, मैं आशीषित हूँ। फिर ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से प्रेम करता है, सब खोने के बाद भी कहता है मेरा मन यहोवा में आनंदित है। हालेलुया। आगे ऐसा लिखता है मैं आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सवाल ये उठता है, आप अति प्रसन्न रोटी कपड़ा मकान में हो, दौलत शोहरत में हो, अपने व्यक्तिगत आनंद में हो, फ्यूचर के प्लान में हो, बड़ी बड़ी बातों में हो? हबक्कुक कहता है मैंने सब कुछ खोया तो भी मैं अपने परमेश्वर में अति प्रसन्न रहूंगा। इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है पता है? फिर वो झोपड़े में रहने वाला हो, फुटपाथ पर रहने वाला हो, फ्लैट में रहने वाला हो, बंगलों में रहने वाला हो, आलीशान घरों में रहने वाला हो, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समाधानी है। मैंने ऐसे लोगों के साथ समय बिताया है, उनके पास सब होने के बावजूद भी वो दिन रात आंसू बहाते, 2 घंटे की नींद लेने के लिए 500 रुपए की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। हम फर्श पे भी सो जाते हैं, अगर नींद आती है तो ये आशीष का चिन्ह है। हालेलुया। करोड़ों रुपए के गद्दे पर सोने के बाद भी लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन धन्य वे लोग जो अपने घर के फर्श पे सोने के बाद में आराम से सो जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष का चिन्ह मतलब बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आशीष का चिन्ह ये है कि जो दुनियादारी की बातों में नहीं, तो हबक्कुक कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न हूँ। कौन है उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर? उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। और वो कहता है कि मैं उसके द्वारा, मैं किसी मनुष्य के द्वारा प्रसन्न नहीं हूँ, मैं किसी धन दौलत से प्रसन्न नहीं हूँ, ना किसी दौलत शौहरत से प्रसन्न हूँ, ना मैं मेरे परिवार से प्रसन्न हूँ। मैं यदि प्रसन्न हूँ तो जिसने मुझे उद्धार दिया है, फिर कुछ मिले या न मिले, मैं उसमें अति प्रसन्न हूँ। इसका मतलब मैं परिवार को छोड़ दूं, लोगों को छोड़ दूं, नहीं। मेरे जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए। यदि आप आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति धुन रखते हो, तो आपके जीवन में दुख हो या सुख हो, नुकसान हो या फायदा हो, अपमान हो या सम्मान हो, हालात अच्छी हो या बुरी हो, इन बातों को महत्व नहीं जाना चाहिए। महत्व जाना चाहिए हालात कुछ भी हो, लेकिन हालात को बदलने वाला मेरे जीवन में है, मैं उसमें प्रसन्न हूँ। आप बहुत सारे लोग मतलबी विश्वास में है, यदि प्रभु ने सब कुछ किया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, और प्रभु ने कुछ नहीं किया तो वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड। हम उस विश्वास के लोग नहीं है, हम हबक्कुक के विश्वास के लोग हैं। हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरा मन मेरे परमेश्वर में अति प्रसन्न रहता है। अब मुझे यकीन है वो मेरा परमेश्वर नहीं तो मेरा बाप है। मेरी जरूरत अपने जलाल के साथ वो पूरा करता है, वो मुझे कभी भूखी मरने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ चर्च यदि आप चलोगे, तो मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में समस्या अच्छी हो या आपके जीवन में समस्या बुरी हो, हर हालात में जो बना रहता है वही यीशु मसीह का बच्चा होता है। हालेलुया। हबक्कुक हमें एक संदेश देके जा रहा है। वो संदेश ये है, आज जो संसार की बातों के लिए भाग रहा है, आज संसार की बातों को आशीष समझ रहा है, वो कहता है भले कुछ मिले, कुछ आए या ना आए, प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन मैं प्रॉफिट के लिए यहोवा में आनंदित नहीं हूँ। मैं आनंदित इसलिए हूँ कि उसने मुझे जीवन दिया है। मैं आनंदित इसलिए हूँ कि उसने वायदा किया मुझे अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा। मैं आनंदित इसलिए हूँ, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, मैं अगर उसके उद्धार के साथ बना हूँ तो मैं उसके राज्य में उपस्थित हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अब मैं इस संदेश को यहाँ पर रोकते वक्त केवल आपको फिर से वही पर लेकर आता हूँ जो याकूब ने तितर बितर हुई कलीसिया को कहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, माताओं, पिताओं, नाना प्रकार की परीक्षाओं को आपका सामना हो रहा है, इससे दुखी मत हो, इसे बड़े आनंद की बात समझो। यदि आप परमेश्वर की धुन में हो, उसके भवन की धुन में हो, उसके बावजूद आपके जीवन में यदि सताव है, तकलीफ है, समस्या है, अशांति है, वाद विवाद है, आपके आसपास का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इसे आनंद की बात समझिए। यदि आप परमेश्वर की धुन में हो, फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करके बताना चाहता हूँ, इसे आनंद की बात समझो। प्रभु इस कलाम के द्वारा जो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 2 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर का भाई कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है भाइयों बहनों, तो उसे दुख की, शाप की, कुड़कुड़ाहट की नहीं, तो आनंद की बात समझो। यदि आप उसे आनंद की बात समझोगे तो स्वर्गीय आनंद आपके जीवन में उतर कर आएगा और आपकी हालात को चुटकियों में बदल देगा। फिर किसी भी प्रकार की आंधी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का तूफान क्यों ना हो, जिसके अंदर अपने परमेश्वर के प्रति धुन चल रही है, उसे अपमान मिले या सम्मान मिले, जिसके हालात अच्छी हो या बुरी हो, वो परमेश्वर के भवन से दूर नहीं जाते, वो परमेश्वर की निकट रहता है, उसके भवन में उसकी इबादत के लिए तैनात रहता है। एक सैनिक के समान जो अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार होता है,
एक आत्मिक सैनिक अपने परमेश्वर से मिलने के लिए रोज तैयार होता है। प्रभु हमारे अंदर से वो दिखावा आज निकल जाती है। ऐसी जो बातें जो तुझे पसंद नहीं आती है उन बातों को आज निकाल देना चाहिए और सही रीति से प्रभु जी तेरे प्रति चलने वाली धुन और तेरे भवन के प्रति चलने वाली धुन, ये दोनों प्रकार की धुन अगर हमारे जीवन में है तो काफी है। हम सब बातों पर जय बनते। यदि हम तुम सब गवाने के बाद भी कहता है मैं मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से अति प्रसन्न हूं, हमें कुछ मिला है इसलिए उसके पीछे नहीं आए, हमारा जीवन उसने बदल दिया है इसलिए उसके पीछे आए। सत्य ने हमें छुटकारा दिया है इसलिए हम उसके पीछे आए। हम मतलबी विश्वासी नहीं है, हम समर्पित विश्वासी है। पर जीवन अच्छा हो या बुरा हो लेकिन फिर भी तुझसे वफादार रहे, ऐसा अनुग्रह और ऐसा आत्मा हमारे जीवन में काम करे। धन्यवाद प्रभु जी। आज बहुत सारी जगह पर आपने हम सभी के कानों को खोला है, हमारी आंखों को खोला है, इसलिए धन्यवाद। आज के वचन के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, बहुत सारी जगहों पर आपने छुआ है। आपके वचन से आपने आपको केवल आज धोया नहीं, तो आपके वचन से हमारे नाना प्रकार की गलतियों को दिखाकर उन सभी अशुद्धताओं को भी आपने निकाल दिया है। उस बीमारी को आपने वचन के द्वारा निकाल दिया है। आपने हमें आत्मिक क्षमता किया, इसलिए धन्यवाद ईश्वर। आपने हमसे स्पष्ट रीति से बात की, इसलिए धन्यवाद ईश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको, जो मांगा है वो पाया, विश्वास करते हो। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन।